नमस्कार, मैं पंडित पवन कुमार शास्त्री आप सभी प्रभु प्रेमी भक्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी भक्तों को बड़ी विशेष चर्चा करने जा रहा हूं, तो आप सुने और श्रवण करें और लाभ लें। देखो, हमें अपने घर में मंदिर अवश्य जो है बनाना चाहिए और सुबह शाम घर में रोजीना धूप दीप इत्यादि जो है जलनी ही चाहिए, क्योंकि जिस घर में मंदिर नहीं होता, शास्त्र कहते हैं कि वो घर शमशान के बराबर है और उस घर में रहने वाले भूत और मसान के समान हैं। तो बड़ी सुंदर सी जगह अपने भगवान के लिए अपने घर में अवश्य निकालें, और जिस घर में भगवान के लिए जगह नहीं है तो वो घर घर कैसा। शास्त्रीय परंपरा से हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो वो गलती हम क्या करते हैं वो अवश्य सुने। क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, ये भी हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारे घर में मंदिर तो बना हुआ है, लेकिन मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियां होनी चाहिए और कौन कौन सी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। हमारे धर्म में हर एक चीज का ज्ञान है। देखो, अपने घर में कौन सी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, तो ये सबसे पहले ध्यान दे लें कि सबसे पहले हमें भैरव जी की घर में मूर्ति नहीं लानी है। भैरव जी की मूर्ति अपने घर में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, नटराज जी की भी मूर्ति अपने घर में कभी न लगाएं और न अपने मंदिर में कभी होनी चाहिए। तीसरी, अपने घर में शनि देवता की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। चौथी, काली माता का भी रौद्र रूप, भयंकर रूप जो है नहीं होना चाहिए। काली माता का भी जो है मूर्ति अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, और शनि देवता की भी मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। राहु और केतु की भी मूर्ति अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। इन सब से जो है दोष होता है, इन सब से अपने घर में कलह होती है, और ये देवता तामसिक देवता हैं। इन देवताओं को हम अपने घर में पूज नहीं सकते। इनकी पूजा हम पर नहीं बन पाएगी, तो इनको इनके स्थान पर ही हाथ जोड़ें, नमस्कार करें, प्रार्थना करें, वंदन करें, लेकिन अपने घर में पूजन न करें, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। अपने घर में मात्र जो है सात्विक देवता विराजमान होने चाहिए। राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, सीता जी हैं, राम दरबार है, दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं। ये सभी देवता अपने घर में होने चाहिए। ये सात्विक देवता हैं, ये सौम्य देवता हैं। इनकी हम घर में अगर पूजा करते हैं और पूजा करते करते कोई गलती बन भी जाती है, तो या कोई भी हमें दंड नहीं मिलेगा, या हमें माफी मिलेगी। इनके हम बच्चे हैं, ये हम पर सदा कृपा करते हैं। चाहे हम गलत भी कर दें तो भी हमें जो है आशीर्वाद ही देते हैं, हम पे कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन भैरव जी, काली माता और जो है शनिदेव, राहु, केतु इत्यादि जो है, इनके यहाँ अगर हम पे पूजा में गलती बनती है, तो इनके यहाँ गलती की मात्र सजा है, मात्र दंड है, और वो दंड हमें भोगना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने घर में, अपने घर के मंदिर में सदा जो है सौम्य देवताओं की मूर्ति विराजमान करें, सात्विक देवताओं की मूर्ति विराजमान करें। कोई रौद्र रूप वाली या जो है तामसिक देवताओं की जो है हमें मूर्ति नहीं लगानी है। विशेष बात, कभी कभी मैं जाता हूं, देखता हूं
तो कईयों के मंदिरों में मैंने देखा है कि वो अपने माता पिताजी की भी मूर्ति अपने मंदिर में ही भगवान के बराबर जो है लगा देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। कई घरों में मैं जाता हूं तो भगवान के बराबर मैंने कई घरों में गुरुजी की फोटो साथ में लगी देखी है। भगवान की मूर्ति छोटी है लेकिन गुरुजी की बहुत ही बड़ी मूर्ति जो है विराजमान कर रखी है, भगवान से ऊपर बिठा रखे हैं गुरुजी। ये भी जो है बहुत गलत है। हमेशा ध्यान रखना, गुरुजी आपके लिए भगवान होंगे लेकिन गुरुजी भगवान की बराबरी कभी नहीं कर सकते। माता पिता आपके लिए भगवान होंगे लेकिन भगवान की बराबरी आपके माता पिता कभी भी नहीं कर सकते। भगवान के बराबर उनको कभी ना आप भूल करके भी ना बिठाएं। ये गलतियां मैंने कई घरों में देखी हैं। उनको कहते हैं कि बदलाव करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजी का कार्य इतना है कि गुरुजी भक्त को शुद्ध करते हुए, ज्ञान देते हुए, ज्ञान भरते हुए और सीधे जो है भगवान के पास में भेज देते हैं। लेकिन गुरु भगवान तो नहीं हो सकते। हां, आपके लिए भगवान है, आप उनको भगवान मानो। गुरु को भगवान से पहले हम नमस्कार कर सकते हैं लेकिन भगवान के बराबरी गुरु को नहीं रख सकते। गुरु गुरु हैं और भगवान भगवान हैं। इस बात को समझें, ध्यान दें, गौर करें। माता पिता आपके लिए भगवान हैं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, लेकिन भगवान की बराबरी नहीं है। चौथा और विशेष ध्यान पूर्वक सुने इस चीज को भी। कई घरों में हम जाते हैं तो आजकल एक चर्चा बहुत चलती है। एक चीज हम विशेष देखते हैं कि भगवान के बराबर भी राम जी बैठे हैं, कृष्ण जी बैठे हैं, कृष्ण दरबार लगा हुआ है, राम दरबार लगा हुआ है और एक बड़ी सी मूर्ति साईं बाबा की भी बगल में ही बैठी हुई है। क्षमा करना, मैं ये नहीं कहता कि साईं बाबा को पूजो मत, मैं आगे की बात कुछ नहीं कहूंगा, मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आपको। लेकिन सनातन धर्म वाले व्यक्ति को साईं भगवान की मूर्ति को कभी भी अपने मंदिर में भगवान के बराबर नहीं बिठाना चाहिए। साईं बाबा पीर फकीर थे, सदा जो है कभी भी उन्होंने माया को नहीं छुआ, माया को गले नहीं लगाया, त्याग करते थे, दिखावा नहीं करते थे। और आप उनको भगवान के बराबर ही जो है प्रदान करते हो, भगवान के बराबर ही गद्दी देते हो। आप बाहर लगाओ उनकी मूर्ति, भगवान की तरह पूजो, मना नहीं है, लेकिन भगवान के बराबर कभी नहीं हो सकते साईं बाबा। साईं बाबा जितना चमत्कार करते थे उतना हमारे सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई भगवान में समा गईं, इतनी बड़ी भक्ति थी। एक नहीं, असंख्य ऐसे भक्त हैं जो मात्र छूने से चमत्कार करते थे। भगवान और साईं बाबा की बराबरी कभी नहीं हो सकती। तो ये भूल कदापि ना करें आप। भगवान के समीप, भगवान के बराबर कभी भी साईं बाबा या माता पिता या गुरुजी इनको बराबर में कभी न बिठाएं। ये दोषपूर्ण है, ये पाप है। इसको शास्त्रीय पद्धति से भी पाप है। गुरुजी अपनी मूर्ति को भगवान के बराबर देख लेंगे तो अच्छा गुरुजी होंगे, सही गुरुजी होंगे, वास्तव में उनको ज्ञान होगा तो गुरुजी तुरंत कह देंगे, ए बालक, मेरी तस्वीर को भगवान के बराबरी से हटाओ, जल्दी हटाओ, मेरी मूर्ति को नीचे लगाओ।
मेरी मूर्ति को यहां से भगवान के बराबरी से हटा दो, मैं भगवान के बराबर नहीं हूं, मैं तुच्छ प्राणी, मैं भगवान के बराबर कैसे हो सकता हूं। अगर असली गुरुजी होंगे तो यही बात कहेंगे। तो हमें कभी भी गुरुजी की, माता पिताजी की और साईं बाबा की कभी भी तस्वीर जो है भगवान के बराबरी पे नहीं लगाना चाहिए। क्षमा करें, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बात यह भी है कि पंडित जी आपने ये बता दिया, लेकिन करें क्या, मंदिर एक है हम पे, और हम करें क्या, कैसे करें। साईं बाबा भी रखने हैं हमें, गुरुजी भी रखने हैं, माता पिताजी भी रखने हैं, तो कैसे करें हम। तो इसका हल भी सुने कि आप जो है भगवान को ऊपर बिठाएं, भगवान की गद्दी, भगवान का आसन, जो सभी देवता हैं, राम जी हैं, कृष्ण दरबार है, सारा जो ये देवता हैं, इनको आप ऊपर बिठाएं, ऊपर की श्रेणी में लाएं, और साईं बाबा हैं, माता पिता हैं, गुरुजी हैं, इनको उनसे बिल्कुल नीचे कर दें, इनको उसी जगह पर नीचे नीचे बिठा दें, उनके लिए नीचे आसन दे दें, उनके चरणों में, भगवान के चरणों में आसन दे दें, फिर आराम से आप पूजा कर सकते हो। और कोई भी, मैं पंडित पवन कुमार शास्त्री, आप सभी भक्तों में से कोई भी कुंडली दिखाना चाहते हो, जन्म पत्री दिखाना चाहते हो तो संपर्क करें, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। और किसी भी तरह का श्रीमद् भागवत महापुराण, महामृत्युंजय पाठ, गायत्री पाठ इत्यादि आप कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। और कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।